अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है इस्लाहात शायरी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। शेर चंद बामायने लफ्ज़ों पर मुश्तमिल मिसरों या कलाम को शेर कहा जाता है। आपने देखा होगा कि शेर की दो लाइंस होती हैं, उन दोनों लाइंस को मिसरे कहा जाता है। हर शेर के दो मिसरे होते हैं, दो लाइंस जो हैं वो मिसरे कहलाती हैं। शेर के लिए काफ़िए का होना लाजमी है। शेर की अलामत उल्टी पेश है। शेर के दोनों मिसरे ख़ास आवाज़ और वज़न रखते हैं। मतलब शेर के जो दोनों मिसरे होंगे वो दोनों आपस में रिलेट कर रहे होंगे और सेम आवाज़ निकालेंगे और एक ख़ास वज़न रखेंगे। शेर को हम उल्टी पेश से ज़ाहिर करते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं मिसरे की तरफ। मिसरा शेर के हर हिस्से को मिसरा कहते हैं। वो जो दो लाइंस हैं वो मिसरे कहलाती हैं। पहली लाइन भी मिसरा कहलाती है और दूसरी लाइन भी मिसरा कहलाती है। पहले मिसरे को मिसरे औला कहते हैं। जो ऊपर वाली लाइन होगी, पहला मिसरा होगा, उसे मिसरा औला कहेंगे और दूसरे मिसरे को मिसरा सानी कहते हैं। जो नीचे वाली लाइन होगी उसको हम मिसरा सानी कहते हैं। मिसरे की अलामत आइन होती है। अगर हम सिर्फ एक मिसरा लिखते हैं तो उसको हम आइन से शो करेंगे और अगर हम दोनों लाइन्स लिखते हैं तो वो एक शेर बन जाएगा, उसको हम उल्टी पेज से शो करेंगे। उसके बाद आ जाते हैं रदीफ़ पे। रदीफ़ वो अल्फाज या लफ्ज़ जो काफ़िए के बाद आते हैं रदीफ़ कहलाते हैं। आपने शेर में देखा होगा कि आखिर में सेम लफ्ज़ आ रहे होते हैं, बार बार रिपीट हो रहे होते हैं हर मिसरे में। वो जो बार बार आखिर में सेम वर्ड्स रिपीट हो रहे होते हैं वो रदीफ़ कहलाते हैं। काफ़िया वो हरूफ व हरकत जो अशार के आखिर में आए काफ़िया कहलाते हैं। शेर के लिए काफ़िया का होना लाजमी है। अगर काफ़िया नहीं होगा तो वो शेर नहीं कहलाएगा। तो ये काफ़िया क्या होते हैं? काफ़िया हम आवाज़ अल्फाज होते हैं जो कि शेर के मिसरे के आखिर में आते हैं। जैसे जलाल, कमाल, तो ये क्या है? ये हम काफ़िया वर्ड्स हैं। तो ये क्या होंगे? ये शेर के आखिर में आएंगे। इसके बग़ैर शेर नामुकम्मल है। रदीफ़ के बग़ैर शेर हो सकता है लेकिन काफ़िया के बग़ैर शेर नहीं हो सकता। काफ़िया के हरूफ तब्दील होते हैं। रदीफ़ के हरूफ सेम होते हैं, बार बार सेम वर्ड्स आएंगे, रिपीट होंगे, लेकिन काफ़िए के जो हैं वर्ड्स वो अलग अलग होंगे, वो हरूफ तब्दील होते हैं। उसके बाद आ जाते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बंद। बंद किसे कहते हैं? हमने ये तो पढ़ लिया कि दो मिसरों वाली जो लाइंस होती हैं उनको हम शेर कहते हैं। दो मिसरों पर मुश्तमिल होता है वो शेर कहलाता है। बंद दो से ज़्यादा मिसरों का मजमूआ जिसमें कोई बात मुकम्मल की जाए वो बंद कहलाती है। हाइको 3 मिसरे वाले बंद। रुबाई 4 मिसरे वाले बंद। मखमस 5 मिसरे वाले बंद। मुसद्दस 6 मिसरे वाले बंद। मुसब्बा 7 मिसरे वाले बंद। मुतस्सा 9 मिसरे वाले बंद। मौशर 10 मिसरे वाले बंद। जैसा कि हम शेर, मिसरा, रदीफ़ और काफ़िया को पढ़ चुके हैं, अब इसकी मिसाल की तरफ आते हैं। ये देखिए, ये हमारे पास एक लाइन है, फ़कीराना आए सदा कर चले। अब ये सिर्फ एक मिसरा है। मिसरे को हम आइन से शो करेंगे। ये एक मिसरा लिखा हुआ है, इसको हम आइन से शो करेंगे, ये एक मिसरा कहलाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है फ़कीराना आए सदा कर चले, मियाँ खुश रहो हम दुआ कर चले। अब इसमें दो मिसरे यूज़ हुए हैं तो इसको हम उल्टी पेज से ज़ाहिर करेंगे। ये एक शेर है। शेर दो मिसरों पर मुश्तमिल होता है। पहले वाला मिसरा इसका मिसरा औला कहलाएगा और दूसरे वाला मिसरा जो है ये मिसरा सानी कहलाएगा। उसके बाद है इसमें वर्ड यूज़ हुए हैं सदा, दुआ। ये सेम साउंड वाले हम आवाज़ अल्फाज हैं। इनको हम काफ़िया कहते हैं। सदा और दुआ इसमें काफ़िया हैं। कर चले ये सेम वर्ड्स हैं जो दोनों मिसरों में रिपीट हो रहे हैं। तो ये हैं रदीफ़। जो शेर के लास्ट में आते हैं वो रदीफ़ कहलाते हैं और काफ़िया रदीफ़ से पहले आता है। शेर रदीफ़ के बग़ैर भी हो सकता है, लाजमी नहीं है कि रदीफ़ हो। रदीफ़ के बग़ैर भी शेर हो सकता है लेकिन काफ़िया के बग़ैर शेर नहीं हो सकता। थैंक्स फॉर वॉचिंग।